Zombie apocalypse. हेलो प्यारे बच्चों। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। हाँ पांडे जी, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंपैरिजन बिटवीन द टॉपिक्स सो फार दैट वी हैव डिस्कस। और सर वो दो टॉपिक्स हैं स्पीड और वेलोसिटी। तो स्टार्ट करें बबुआ वो दो टॉपिक स्पीड और वेलोसिटी के। आज हम कंपैरिजन करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। अगर पेपर में अगर आपसे टीचर और क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि राइट द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, देन व्हाट विल यू राइट। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि स्पीड और वेलोसिटी में आपको क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं। फिर हम इनके पॉइंट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस से आज हम प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे कि कब स्पीड वेलोसिटी से जो है वो इक्वल हो जाती है, स्पीड और वेलोसिटी बराबर हो जाती है, और स्पीड वेलोसिटी से हमेशा पॉजिटिव रहती है। वेलोसिटी कब पॉजिटिव कब नेगेटिव जीरो आती है। तो इस टॉपिक को समझने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो तब तक के लिए इस लेक्चर को अच्छे से समझना है, एंड तक समझना है, नोट्स कॉपी पेन वगैरह निकाल के बैठना है बबुआ। तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। बिल्कुल करें सर। तो स्टार्ट कर रहे हैं स्पीड और वेलोसिटी के बीच में पहले कंपैरिजन जान लेते हैं बबुआ। तो वेलकम टू एनएसपी निखिल सर फिजिक्स क्लासेस में मेरे सारे बच्चों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कंपैरिजन बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो सर एक साइड लिखा है स्पीड, एक साइड लिखा है वेलोसिटी। और बच्चा अभी मैं एक बात बता देता हूं, उस बात को बताने के बाद फिर मत कहना कि सर हमें टेबल बनानी नहीं आती है, क्योंकि जो बात मैं अभी बताने जा रहा हूं अगर उस बात को अगर पिछले लेक्चर में ढंग से समझा है तो आपको ये टेबल बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी कंपैरिजन करते वक्त। तो सर ने लिखा है स्पीड, सर ने लिखा है वेलोसिटी। स्पीड के नीचे एरो देखिए लिखी है सर ने डिस्टेंस, वेलोसिटी के नीचे लिखा है डिस्प्लेसमेंट। तो सारी बातें जो बातें डिस्टेंस के बारे में अब तक आपने चैप्टर 1 मोशन में पढ़ा है बच्चों, तो जो बातें डिस्टेंस की होती हैं वही बातें सर इस प्यारी सी स्पीड की होती है। तो जो बातें डिस्टेंस की, जितनी भी अब तक बातें आप जानते हो डिस्टेंस की, वही सारी कर डालो सर स्पीड में, वो टेबल बन जाएगी स्पीड में। सर जो बातें डिस्प्लेसमेंट की अब तक पढ़ी हैं सर वही बातें सर बन जाती हैं वेलोसिटी की। फिर इन दोनों में सर एक खूबसूरत सा अंतर है। आपकी तरह मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल की तरह, इन हंसमुख बच्चों की तरह इसके बीच में एक प्यारा सा डिफरेंस है। और उस प्यारे से डिफरेंस को समझने के लिए आज एंड तक वीडियो देखना, कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, मजा आएगा। तो सर वो मजा आएगा, हम भी तैयार हैं, आप भी तैयार हो डेडिकेशन के साथ। तो पहला पॉइंट, स्पीड तो आपको बताया मैंने, बहुत बार बताया, स्पीड इज इक्वल टू रेशियो डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर आता है, आप आगे बढ़िए, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड। सर वेलोसिटी, सर वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सर ये भी आता है, क्या कमाल करते हो पांडे जी। डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी। जब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हो तो आपके पास एक नंबर ही आता है। जैसे आपने बोला 50 मीटर पर सेकेंड, सर आपने बोला 100 मीटर पर सेकेंड, बस इतनी ही इंफॉर्मेशन आती है। ये नहीं आता है इन क्वेश्चंस में, जब भी कोई क्वेश्चन आपको मिलता है स्पीड वगैरह का, कि इसमें यह नहीं मिलता है कि 50 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, भाई कोई दिशा नहीं होती। सिर्फ ये होता है सर इतने से चल रही है, कहां चल रही है, मतलब डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए हम बोलते हैं जिसके पास ये जो वैल्यू होती है ना, ये 50, ये 100, ये 150, ये नंबर, ठीक है। तो बच्चों को दिक्कत आती है, मैंने लास्ट लेक्चर में एक वर्ड बोला था मैग्नीट्यूड, तो बच्चों को ये दिक्कत आ रही थी, बच्चे पूछ रहे थे कि सर मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो मैं एक बार आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बबुआ बता देता हूं, ये जो वैल्यू होती है ना 50, ये नंबर होते हैं, ये उसकी वैल्यू जो है ये मैग्नीट्यूड ही कहलाती है, बिना डायरेक्शन के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, स्केलर क्वांटिटी में ऐड करते हैं। याद रख लो फिजिक्स में जिन चीजों के बारे में पढ़ रहे हो अगर उनके साथ कोई डायरेक्शन की सेंस नहीं बन रही है बच्चा, तो वो स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर में केवल सर M फॉर मैग्नीट्यूड होता है, D फॉर डायरेक्शन नहीं होती।
और सर ने अलग से भी लिखवाया है, घबराने की जरूरत नहीं है, इधर समझ क्या, डायरेक्शन इज नॉट एसोसिएटेड विद स्पीड। सर मजा आ गया सर। यहां देखिए, डायरेक्शन इज एसोसिएटेड विद वेलोसिटी। जब भी वेलोसिटी के टॉपिक्स पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो वेलोसिटी के साथ आपको डायरेक्शन मिलेगी और इसके साथ कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगी। और सर ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर है, और वेक्टर फिजिक्स में वो होती है बबुआ जिसमें m भी होता है प्लस d भी होता है। सर m मानी मैग्नीट्यूड, d था डायरेक्शन। ओके, गॉट इट, नाउ प्रोसीड। हाँ जी सर। सर डिस्टेंस सर कैसे भी चल लो, टेढ़ा मेढ़ा, ऊंचा नीचा, सीधा, लेफ्ट राइट, ठीक है ना। वो आजकल एक गाना भी चला हुआ, लेफ्ट कमर तेरी लेफ्ट राइट हाले। आ जाओ थोड़ा सा, आ जाओ। हम कहाँ यार हरियाणवी में चले गए। हाँ, तो डिस्टेंस कितना भी चल लो, डिस्टेंस हमेशा ऐड होती रहेगी, कभी नेगेटिव नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव रहती है। सर आपने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बात खत्म कर दी। जो बातें डिस्टेंस की, जो बातें डिस्प्लेसमेंट की, वही सर इनके माता पिता की स्पीड वेलोसिटी की। आई बस समझ में, ठीक है। या ये कहो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इनके पेरेंट्स हैं, स्पीड वेलोसिटी इनके बच्चे हैं, तो बच्चे किसका कहना मानेंगे? बच्चे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है ये फादर मदर हैं, ठीक है, ये इनके पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स की बात मान रहे हैं। इनके बच्चे डिस्टेंस से निकल कर आती है स्पीड, डिस्प्लेसमेंट से निकल कर आते हैं वेलोसिटी। ये चुन्नू मुन्नू के माँ बाप। हाँ सर। हाँ, तो डिस्टेंस कितना भी चल लो, कम टू द पॉइंट, ऐड होती रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगी तो सर स्पीड भी पॉजिटिव रहेगी। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती है, तभी तो लिखा है ऑलवेज पॉजिटिव। सबसे लास्ट वाला पॉइंट सर ने रेड मार्क किया है, इंपॉर्टेंट है, अपनी कॉपी में भी लिख लेना, फिर मत कहना सर ने बताया नहीं, निखिल सर ने, कि स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी। और सर देखो इसको पढ़ते कैसे हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। स्पीड और वेलोसिटी के बीच में सर ने ये सिंबल बनाया। हाउ वी रीड दिस सिंबल? इस सिंबल को पढ़ते कैसे हैं, पहचानते कैसे हैं? इसको एक साथ दो बार बोलते हैं। स्पीड, इसको भूल जाओ, ये डंडा छुपो लूं तो आपको दिखेगा स्पीड ग्रेटर देन वेलोसिटी। अब नीचे, अब ये भूल जाओ, ये इतना सा छुपो लूं, ये इतना सा छुपो लूं तो इक्वल टू। तो अब एक साथ बोलेंगे बबुआ, क्या बोलो, स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी। मतलब स्पीड वैसे तो वेलोसिटी से हमेशा बड़ी रहती है, हमेशा, लेकिन हमेशा इन द सेंस ये नहीं, एक केस को छोड़ के बाकी ऑल द केसेस में स्पीड वेलोसिटी से बड़ी होती है, लेकिन इन वन केस, ठीक है। और वो वन केस अभी बने रहना एंड तक, वो भी कंफ्यूजन दिमाग से दूर कर दूंगा, पक्का कर दूंगा, बस बने रहो। स्पीड वेलोसिटी से हमेशा बड़ी और इक्वल भी होती है। और सर ये वेलोसिटी के बाहर जो ये दो डंडे लगाए हैं, आज से फिजिक्स में सीख लेना, जब भी किसी चीज के बाहर ये दो डंडे लगाने को बोलते हैं बेटा, मॉडुलस। और मॉडुलस का मतलब है कि हमें सर किसी चीज के बाहर ये दो डंडे लगाने से, मॉडुलस का मतलब सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड निकल के आएगा। मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू देगा, और स्पीड के पास तो वैल्यू होती, लेकिन वेलोसिटी के पास तो मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। और वेलोसिटी के बाहर दो डंडे लगाने से डायरेक्शन कट जाती है, वैल्यू निकल के आती है, और वो वैल्यू बराबर हो जाती है स्पीड की। एक केस में जब आपका ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव स्टेट बच्चा, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बाद में हम डिस्कस करेंगे। हाँ, डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है सर, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है, और डिस्प्लेसमेंट सर जीरो भी हो सकती है। आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हो, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। सर अगर डिस्प्लेसमेंट प्लस, माइनस और जीरो, तो सर जो बातें डिस्प्लेसमेंट की हैं सर वही बातें तो वेलोसिटी की है ना। तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव, वेलोसिटी भी नेगेटिव और वेलोसिटी भी जीरो, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। और सर वेलोसिटी उल्टा कर दो, अगर स्पीड वेलोसिटी से बड़ी और इक्वल होती तो यार यही चीज उधर कर दो, ठीक है। रखना तो हर एक केस में स्पीड को हमें ज्यादा करना है ना, प्रेफर करना है स्पीड की तरफ, हमें क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू।
और यहां बोल रहा है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी के बाहर दो डंडे लगाने से, मेरा चुन्नू मुन्नू इधर देख लो, ठीक है, कंफ्यूज मत हो, कान के पर्दे और बिल्कुल हेडफोन लगाकर, ईयरफोन लगाकर सर की बात को दिमाग से समझ ले। एक बार समझ लिया, भविष्य में पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या वेलोसिटी के बाहर दो डंडे लगाने का मतलब है वापिस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, और इसका मैग्नीट्यूड स्पीड से या तो कम रहेगा या एक केस में बराबर होगा। सर वो एक केस में बराबर कब होगा, जल्दी से बताओ, उतावला हो रहा हूं। अरे मैं भी तो हो रहा हूं, लेकिन पहले अच्छे से समझ तो नहीं पांडे जी, इतनी जल्दी क्या है, आई बार समझ में, जल्दी नहीं करनी है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको स्पीड और वेलोसिटी के बीच में एक टेबल और निखिल सर के द्वारा बताया गया ये कंपैरिजन मेरे सारे प्यारे बच्चों को समझ में आए। अगर अच्छे से समझ में आए तो नोट्स में उतारो, कुछ क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन से समझते हैं, लास्ट वाले पॉइंट को अच्छे से दिमाग में बिठाते हैं कि स्पीड वेलोसिटी से बड़ी, इक्वल, नेगेटिव, पॉजिटिव कब होते हैं। क्वेश्चन से ज्यादा फील आएगा, न्यूमेरिकल भी करेंगे, मेरे साथ ट्राई करना है। तब तक के लिए देखें इसको, आते हैं। तो प्यारे बच्चों, हाजिर है आपके सामने पहला क्वेश्चन। सर ने स्टेटमेंट लिख दिया, स्टेटमेंट मैं समझाऊंगा और देखते हैं मेरे से पहले बबुआ लोग कैसे आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और कितना जल्दी सोल्व करते हैं। तो टूट पड़ी इस क्वेश्चन पे, वीडियो पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन को समझाता हूं, फिर मेरे से पहले कोशिश करना, देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले आपको जो साइन कन्वेंशन है कि कैसे न्यूमेरिकल्स में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी के साइन बच्चा लोग व्हेन बिकम पॉजिटिव, व्हेन बिकम नेगेटिव, पॉजिटिव कब, नेगेटिव कब, कैसे लेते हैं। तो मैथ्स की नॉलेज है, सिंपल, आपको पता है ये ओरिजिन है, ओरिजिन से आप राइट साइड जितनी भी चीजें मापोगे, ऑल द थिंग्स दैट यू मेजर टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस यू विल टेक पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव लेनी है, और द थिंग्स दैट यू मेजर टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस यू विल टेक एज नेगेटिव। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलाउंग सारी चीजें पॉजिटिव, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलाउंग बबुआ लोग नेगेटिव। सर हाँ जी, एक साइकिलिस्ट है, ठीक है, साइकिलिस्ट है, आराम आराम से ऐसे टू 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 चल रहा है, ठीक है, आराम से। एक साइकिलिस्ट है, कौन साइकिलिस्ट है, कौन, चुन्नी, चुन्नी, ठीक है, चलो चुन्नी बनाते हैं सर, चुन्नी। सर ये चुन्नी जो है वो ए से बी अपनी साइकिल पर जा रही है, ए से बी सर अपनी साइकिल पर जा रही है, कौन, चुन्नी बेटा, ठीक है, चुन्नी, हाँ ठीक है, हाँ मैं चुन्नी को बता रहा हूं और आपको समझा रहा हूं कि चुन्नी क्या कर रही है। चुन्नी ने ए से बी जो जर्नी कवर की है उसके कुछ पैरामीटर्स आपको निकालनी है, ये जो सर ने दे रखी है, देखते हैं। चुन्नी ए से बी जाती 6 मीटर और सर स्ट्रेट जाती है, कहीं मुड़ती मारती नहीं है, ए से बी 6 मीटर बिल्कुल सीधा। तो सर सीधा जा रही है ना, तो वही डिस्टेंस बन जाएगी और वही डिस्प्लेसमेंट। जब दो पॉइंटों के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट बच्चा लोग सीधा जाता है ना, तो वही डिस्टेंस होती है, वही डिस्प्लेसमेंट होती है, बराबर होती है, समझ लो। तो डिस्टेंस कितनी है ए से बी, जल्दी से बताओ, दिख रही है ए से बी, क्या इसके साथ कोई डायरेक्शन लगाने का कोई मतलब है, नहीं, टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी हो सकता था, सीधा गया तो भी 6 मीटर, टेढ़ा जाती तो भी 6 मीटर, मानते अगर हम। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे, सीधे गई है, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, आंख बंद करके काम कर देना, जस्ट ज्वाइन इनिशियल एंड फाइनल बाय स्ट्रेट लाइन। जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो, इनिशियल देखो, फाइनल देखो और स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट सर वेक्टर है, तो 6 मीटर है ईस्ट डायरेक्शन में। अब एक बात बताओ, सर ने यहां तो लिखा खाली 6 मीटर, यहां डिस्प्लेसमेंट लिखा 6 मीटर, ये किधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो सर इधर हम मान लेते हैं ईस्ट है। तो सर डिस्प्लेसमेंट कवर किया इसने 6 मीटर और आगे लगा दिया ईस्ट। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन क्या है। यहां केवल सर ने वैल्यू लिखी है तो ये मैग्नीट्यूड है। हाँ सर, अब सर सारी दुविधा दूर हो गई है मैग्नीट्यूड से, खाली नंबर मैग्नीट्यूड। सर मैग्नीट्यूड, सर डायरेक्शन, और जिसके साथ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन वो वेक्टर सर, बाकी स्केलर। डिस्टेंस आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, स्पीड बताइए। सर स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम,
और देखना यहां पर जो स्पीड की वैल्यू और जो वेलोसिटी का नंबर मैग्नीट्यूड बराबर आएगा। यही तो समझाया था लास्ट पॉइंट में कि स्पीड और वेलोसिटी बराबर होती है जब दो पॉइंट्स के बीच में ऑब्जेक्ट सीधा चलता है। तो स्पीड कितनी आई बच्चा लोग? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 6। टाइम कितना है? 3। आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। कोई ये नहीं लगाऊंगा, ईस्ट वेस्ट नहीं लगाऊंगा, बस सर गाड़ी इतने से चली, साइकिल इतने से चल रही है चुनने की, वेलोसिटी बताओ। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट अब पूरा लिखना 6 मीटर इन ईस्ट बाय टाइम वापिस कितना। अब ये इंफॉर्मेशन आपको बबुआ लोग ये बता रही है कि सर चुन्नी की साइकिल 2 मीटर चली, 2 मीटर पर सेकंड से चली, 2 मीटर पर सेकंड से चली और ईस्ट में चली। तो ये जो वेलोसिटी के आगे ये जो लगा है ना, और स्पीड का सर ये और ये इसको छोड़कर बराबर ही तो है, और ये वेलोसिटी का क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो हमने बेटा लोग प्यारे बच्चों उतार सकते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने कंफ्यूजन दूर करी क्वेश्चन लेके कि सर ने लास्ट पॉइंट में ये बताया था कि सर स्पीड जो होती है ना वो वेलोसिटी के बराबर होती है। कब? जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है ना वो स्पीड के बराबर। तो इसमें बॉक्स में बंद कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब उसमें ये देखते हैं कि वेलोसिटी कब पॉजिटिव नेगेटिव कब हो रही है। स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आपको ये पहला क्वेश्चन से आपको ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा लोग। ये लो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 लेके आए हैं सर। देखते हैं कितने बच्चे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अरे ये कैप गिर गई है। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सर एक बंदा है जो ए पर खड़ा है, ए से अपनी जर्नी शुरू करता है। तो जहां से शुरू करता है वो उसकी इनिशियल पोजीशन हो जाती है ना बबुआ। सर एक साइकिलिस्ट गोज फ्रॉम ए, तो ए है आईपी इसकी इनिशियल, और जहां जाके रुकता है वो बन जाती है उसकी फाइनल पोजीशन। तो सर ये ए से चला, ओरिजिन से चला, और ए से पहले जाता है बी सीधा 6 मीटर, पर बी पर जाकर काम खत्म नहीं हुआ है, वो वापस बी से ए पर आता है, फिर उल्टा जाता है नेगेटिव एक्स एक्सिस में। ए से बी इधर तो जा रहा है वो पॉजिटिव एक्स में, और ए से इधर जा रहा है वो नेगेटिव में। तो पहले जाता है सर ऐसे ऐसे शू, फिर ऐसे, लास्ट में सी पर आकर रुक जाता है, तो सी बन जाता है फाइनल। और सर डिस्टेंस तो सर आंख बंद करके बताया है, कैसे ही चलो जितना चला है ऐड करते जाओ, और प्लस में डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो तो ये भी सर ने बताया है। जस्ट क्या करना है? ज्वाइन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल के बीच का सीधा रास्ता देख लो कितना वो डिस्प्लेसमेंट, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट जर्नी का। तो डिस्टेंस बताइए, ए से बी कितना गया? 6। बी से सी कितना है? 9। तो 6 इधर का, 6 इधर का और 9 इधर का, टोटल कितना हो गया? ऐड करते जाओ, डिस्टेंस में से ऐड होगी। कितना हो गया? कितना हो गया बेटा? 15 मीटर। डिस्प्लेसमेंट बताओ सर। अरे डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता है बबुआ, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल। तो सर ये जो आएगा ना, ये इन दोनों के बीच का सबसे चुन्नू मुन्नू सा रास्ता है मेरे बच्चों की तरह। ए से सी सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है। कितना है? 6 इधर 9, तो ये कितना बचा? ये 3 मीटर। आई बात समझ में? अरे 9 में से 6 गया तो 3 ही तो बचेगा ना बिटवा। ठीक है, हाँ 3। आयो थारे को समझ में? अरे थारे को समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर आ रहा है। ए से बी सर आ रहा है। ठीक है, स्पीड दिखाते हैं सर। जो बातें डिस्टेंस की वही बात है स्पीड की। हाँ, डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर आई है, बात अभी खत्म नहीं हो, डायरेक्शन लगाओ सर। 3 मीटर किधर है? 3 मीटर इधर है, इधर। तो हम कहां बोलेंगे? कहां बोलेंगे? वेस्ट में बोल दो। वेस्ट में है ना ये, इधर ये वेस्ट में। अरे बिटवा ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट।
क्या है यार, इतनी सी बात नहीं समझते हो तुम लोग? हाँ समझते हैं सर, हाँ आप समझा रहे हो तो समझ रहे हैं। स्पीड कितनी आएगी? स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम 15। सर टाइम कितना दिया वो तो बताया नहीं। तो बेटा पूरी जर्नी में जो टाइम लगता है वो 7 सेकंड का लिखता है। तो ठीक है, इसमें आप लिख लो t = लगता है 7 सेकंड्स टोटल टाइम। ठीक है, 7 सेकंड्स लगते हैं। तो कितना आया? स्पीड इक्वल टू 15/7। तो कितना आ गया ये हमारे पास? बस इतना ही छोड़ दो, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी होती है सर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो क्या है वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट 3 बाय टाइम। टाइम कितना लेंगे आप? टाइम लेंगे कितना? 7 सेकंड्स। ओके बिटवा। तो एक बात बताइए मुझे, यहाँ स्पीड कितनी आई है? यहाँ स्पीड कितनी आई है? 15/7। और यहाँ वेलोसिटी कितनी है? 3/7। तो यहाँ पर आपको क्लियरली फर्क नजर आ रहा है। हाँ बच्चा लोग, तो डिस्टेंस आई 15 मीटर प्लस में हमेशा, स्पीड आ गई 15/7 मीटर पर सेकंड पर। डिस्प्लेसमेंट मैंने बोला था नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, 0। अब 3 मीटर वेस्ट में है, इधर है, तो आप एक काम करो, इस चीज को हटा दो, वेस्ट को हटा दो। आप ये भी तो कर सकते हैं ना, इधर कहिए तो हमारी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगी कितनी? डिस्प्लेसमेंट आई सर कितनी? माइनस में, क्योंकि सर जो 3 मीटर बचा वो नेगेटिव एक्स में बचा, तो इसलिए लिख दिया हमने -3 मीटर। और वेलोसिटी होती है सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो बेटा -3/7। स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, 0। अभी सर ने देखा स्पीड और वेलोसिटी पहले वाले न्यूमेरिकल में, चुनने वाले न्यूमेरिकल में बराबर थी और पॉजिटिव थी, लेकिन इस वाले में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव साइड आने से वेलोसिटी भी नेगेटिव हो रही है, -3/7 मीटर पर सेकेंड। आया बच्चा लोग समझ में कि सर नेगेटिव क्यों? क्योंकि ये सारा जो बचा, ये 3 मीटर किधर बचा है? ये इधर बचा है, ये -3 मीटर की डिस्प्लेसमेंट है जो यहां चिपका दी, वेलोसिटी निकाली। अब जल्दी से ये क्वेश्चन और कर दीजिए, फिर आपको इस लेक्चर की हर एक बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये आज का लास्ट न्यूमेरिकल रहेगा बच्चा लोग। हाँ, तो सर ABC ये ऐसा कोई रास्ता है? एक चुन्नू है, अब यहाँ पे चुन्नू है, चुन्नू सर A पर खड़ा है, C पर जाना चाहता है क्योंकि C पर चुन्नी है। चुन्नू चुन्नी के पास जा रहा है मिलने के लिए। हाँ 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 हाँ। तो सर उसके पास जाने के 2 रास्ते हैं। He have 2 ways to reach at C to meet with चुन्नी। क्यों? क्योंकि सर अगर A से B जाए, B से C जाए, A से B गया तो एक रास्ता, एक बार डायरेक्शन बदली, B से C गया तो सर दूसरी बार डायरेक्शन बदली। तो यहां से डायरेक्शन बदल रहा है, यहां रास्ता बदल रहा है। तो सर जैसी डायरेक्शन बदल जाती है ना, वो चीज डिस्प्लेसमेंट नहीं रहती, वो डिस्टेंस हो जाती है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में तो सर सीधा रास्ता होता है, सिंगल डायरेक्शन होती है और सबसे शॉर्टेस्ट होता है। अगर A से C जाए ना तो कम टाइम लगे और जल्दी पहुंचेगा, कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, कम पाथ। तो डिस्टेंस कितना आएगा? एक्चुअल पाथ, अगर वो पहले जाए A से B फिर जाए C, तो बच्चा लोग कितना आ गया? 4 + 4 सर, 4 + 4 आ गया 8 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट होता है इसका ये वाला सबसे शॉर्टेस्ट A से C का। सर A से C कैसे निकालें? सर ये तो राइट एंगल ट्रायंगल जैसा कुछ बन रहा है, कुछ मैथ का तिगड़म लगाना पड़ेगा, हेल्प लगानी पड़ेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज कैसे निकलता है बबुआ? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का अंडर रूट। तो बेटा कितना निकलेगा? 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, 16 + 16 32 का अंडर रूट। और 32 को भी लिख सकते हैं सर कितना? 16 × 2 का अंडर रूट। अरे 16 × 2 करोगे 32 ही तो बनेगा, और छोटा कर रही हैं तो 16 का अंडर रूट कितना आया बाहर? 16 का अंडर रूट आएगा 4, तो अंदर बच गया 4√2, तो आंसर आया बेटा 4√2 मीटर। ये मैथ्स है, आपको आना चाहिए कैसे हम रूट्स बाहर निकालते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 4√2 मीटर। अब स्पीड बताइए मुझे कितनी आएगी? स्पीड आएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम 8। टाइम कितना है सर? टाइम लग रहा है यहां से A से C लग रहा है, आप कह सकते हो 4 सेकंड्स। हमने ले लिया
4 सेकंड लग रहे हैं सर, तो 8/4 बेटा 2 मीटर पर सेकंड से पहुंचेगा 2 मीटर। और वेलोसिटी सर, वेलोसिटी देखो। अच्छा एक बात बताओ, क्या यहां पर वो जो पर्सन जा रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर करते वक्त, डिस्टेंस कवर करते वक्त तो ऐसे गया, डिस्प्लेसमेंट कवर करते वक्त ऐसे गया, क्या वो एक ही रास्ते में चल रहे हैं? क्या स्ट्रेट जा रहा है? नहीं सर, टेढ़ा मेढ़ा होके जा रहा है। तो स्पीड और वेलोसिटी भी अलग अलग आएगी, तो वेलोसिटी कितनी आएगी? 4√2/4। 4 से 4 कैंसल, आंसर आ गया √2 मीटर पर सेकेंड। तो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें आप ये जानोगे कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है, पूरी सर्कमफ्रेंस बनती है, मतलब डिस्टेंस पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट 0, स्पीड पॉजिटिव, वेलोसिटी 0। अब तक के क्वेश्चन में पहले न्यूमेरिकल से लेकर जो अब तक न्यूमेरिकल के उसमें ये देखा, पहले न्यूमेरिकल में स्पीड वेलोसिटी बराबर, दूसरे में ये देखा स्पीड और वेलोसिटी जो है वो कैसे जो है, वेलोसिटी कैसे नेगेटिव हो रही है और स्पीड तो है वो हमेशा पॉजिटिव है। फिर अब हम ये देख रहे हैं कि वेलोसिटी सर 0 कैसे हो रही है। तो बेसिकली यहां पर जो हम बात कर रहे हैं बेटा, यहां बात कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी की और एवरेज स्पीड की। वैसे कोई ज्यादा फर्क नहीं है, चाहे आप स्पीड वेलोसिटी बोल लो, लेकिन हम जो चीज निकालते हैं वो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्पीड और वेलोसिटी एक ही बात है, लेकिन जो निकालते हैं वो एवरेज है, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है एक इंटरवल, ठीक है, 2 पॉइंट्स के बीच का एक टाइम इंटरवल हो अच्छा खासा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बबुआ, एक कार है जो एक सर्कुलर ट्रैक में घूम रही है, एक कार ए से चलती है और यहीं से चक्कर मारकर वापस आ जाती है, तो पूरा एक सर्कुलर पाथ बना लेती है, बंद क्लोज कर लेती है। तो यहां से यहां गई और यहीं आ गई। अरे जहां से चली थी इनिशियल पॉइंट, चलकर वापस वहीं आ गई, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो बराबर ही हो गए ना। और सर डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो सर जब इनिशियल और फाइनल एक दूसरे के ऊपर ही आ गए, तो सर शॉर्टेस्ट क्या बचा? कुछ घंटा बचा, कुछ नहीं बचा, तो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गई 0। लेकिन सर डिस्टेंस यहां से यहां गई है, तो डिस्टेंस सर ये जो एक्चुअल पाथ है ये सर्कल का सरकमफ्रेंस है, बाहर की बाउंड्री है, तो डिस्टेंस है सरकमफ्रेंस कितना है? 2 पाई 3.14, आर कितना है? 7। इसको एक काम करेंगे, 7 है तो पाई की वैल्यू अपा 22/7 ले लें, क्योंकि इजीली कट हो जाएगा। हमारे पास आया 44। और ये देखो ना डिस्टेंस 44 मीटर आई है, अच्छी खासी आई है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर? जहां से चला था वहीं आ गया, तो क्या हुआ? इनिशियल और फाइनल के बीच का कुछ बचा ही नहीं सर। डिस्प्लेसमेंट सर 0, शून्य। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 44। टाइम कितना लगता है कार को एक सर्कल कंप्लीट करने में? 12 सेकंड। इतना आंसर आ गया। और काट सकते हो इसको, और काट सकते हो, कितना आ गया? 11/3 मीटर पर सेकंड। अरे एवरेज वेलोसिटी कितनी है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। सर टोटल डिस्प्लेसमेंट तो सर 0। टाइम का क्या अचार डालूं क्या? तो स्पीड देखो, आप स्पीड देखो बेटा, स्पीड कितना भी चलो, स्पीड एक चलते हुए ऑब्जेक्ट की कभी 0 नहीं होती। फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट आप अलग से एक पॉइंट भी ले सकते हो कि स्पीड कैन नॉट बी 0 फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट, बट वेलोसिटी कैन बी 0। और देख भी सकते हो अगर इनिशियल और फाइनल कोइंसाइड कर जाए, ठीक है। तो ये पॉइंट मैं आपको लिखा रहा हूं, ठीक है। तो आई होप इन क्वेश्चन से आपको पता चल गया वेलोसिटी कब पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकती है। तो जो मैंने स्टार्टिंग में टेबल बनाई थी उसमें एक एक पॉइंट और ऐड कर लेना बेटा, स्पीड और वेलोसिटी में। ठीक है बबुआ लोग, स्पीड और वेलोसिटी में एक एक पॉइंट ऐड कर लो, ठीक है। जाते जाते एक अच्छी बात और, स्पीड कैन नॉट बी 0, स्पीड कैन नॉट बी 0 फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट। अच्छी बात है, अभी देखा आपने। और वेलोसिटी कैन बी 0 चलते हुए ऑब्जेक्ट की।
इफ कब सर, सर स्टार्टिंग की पोजीशन जहां से चला है, इनिशियल पोजीशन एंड, और सर जहां जाके रुकना है। ठीक है, इस दुनिया में जहां से आए थे हम वहीं जाना है सर, इतनी जल्दी नहीं जाना है। ठीक है, अच्छे से हम लाइफ एंजॉय करके जाना है, लेकिन जब जाएंगे हमारी लाइफ का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। ओके, क्या अच्छी बात बोली है। इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन क्या हो जाए, बिकम्स कॉन्साइड। कॉन्साइड का मतलब होता है बेटा एक दूसरे के ऊपर आ जाना, कॉन्साइड्स। ये इनिशियल, ये फाइनल, यहां से चला था यहीं आ गया तो चिपक गया, डिस्प्लेसमेंट 0, वेलोसिटी भी 0। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने ये जाना स्पीड वेलोसिटी क्या है, उसके बीच में कंपैरिजन पड़ा, और कुछ क्वेश्चन से ये समझा कि सर स्पीड पॉजिटिव कब होती है, ठीक है, और वेलोसिटी कब नेगेटिव, कब पॉजिटिव, कब 0, इन चीज़ों के बारे में सर हमने बड़े अच्छे से डिस्कशन की। तो बेटा लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, और नेक्स्ट लेक्चर में पता है कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे बबुआ, एक्सेलरेशन। तो तब तक के लिए इस लेक्चर को तैयार कीजिए। हाँ, जाते जाते सबसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि अपना ध्यान रखने के साथ साथ अपनी केयर के साथ अपनी पेरेंट्स की केयर कीजिए, घर रहिए, स्वस्थ रहिए जितना हो सके। ठीक है, जब भी आप इधर उधर हाथ लगें, बाहर जाएं, किसी का कांटेक्ट में आए, बार बार हैंड वॉश कीजिए, सैनिटाइज कीजिए, और हो सके तो डबल लेयर मास्क लगाइए, क्योंकि ये चीज़ जो है अब एयर में फैल चुकी है। तो हमें जितना हो सके उतना हमें केयरफुल रहना है। तो मिलते हैं नए लेक्चर में, लेकिन ज़्यादा टेंशन नहीं है, इंजॉय करना है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखना है। तो बाय बाय, जय हिंद। ठीक है, मिलते हैं।